हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा एजुकेशन थर्ड डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का ये सिलेबस है, सब्जेक्ट है। चलिए आज पढ़ते हैं। हमारे सबसे पहले चैप्टर शिक्षा का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। पहला अध्याय शिक्षा की संकल्पना है। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मतलब शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। इंसान जन्म लेता है उसमें जो शक्तियाँ होती हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, उसका विकास होता है। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि होती है। इसमें जो भी कला कौशल है उसमें वृद्धि होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है एवं व्यवहार में परिवर्तन, वो जो भी व्यवहार करता है उसमें परिवर्तन आते हैं और वह एक योग्य नागरिक बन जाता है। और चलिए आगे थे। और उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पर आश्रित होता है। शिशु जो होता है मानव पर आश्रित होता है, मम्मी पापा पर आश्रित होता है, फैमिली पर आश्रित होता है। वही कहा गया प्रारंभिक वर्षों में दूसरों पर आश्रित होता है। बच्चों के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता एवं परिवार के सदस्य उसे सुनना बोलना सिखाने लगते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वे माता पिता परिवार के सदस्य जो होते हैं उसे सुनना बोलना सिखाने लगते हैं। जब बच्चा कुछ और बड़ा होता है तो उसे उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने तथा सामाजिक आचरण की विधियाँ सिखाई जाने लगती हैं। मतलब उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने तथा सामाजिक आचरण सिखाया जाता है। मतलब समाज में कैसे रहना है, कैसे बातें करनी, सब कुछ सिखाया। सामाजिक आचरण में सारी चीज़ें विधियाँ सिखाई जाने लगती हैं। जब वह 3-4 वर्ष का होता है तो उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगते हैं। तत्पश्चात उसको विद्यालय भेजना प्रारंभ कर दिया जाता है। मतलब उसके बाद जब वो बोलना सीख जाता है, उठना बैठना सीख जाता है, थोड़ा बहुत खाना पीना सब कुछ सीख जाता है तो उसे विद्यालय भेजना शुरू कर दिया जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़े से नियोजित ढंग से होती है। मतलब विद्यालय में उसकी शिक्षा क्या होती है, पूरे योजना के साथ होती है। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। विद्यालय के साथ साथ विद्यालय में तो सीखते हैं ही बच्चे, लेकिन उसके साथ क्या है परिवार एवं समुदाय। परिवार के साथ कुछ ना कुछ बच्चे सीखते हैं, समुदाय के साथ रिश्तेदारों के साथ बच्चे ग्रुप में जो बच्चे रहते हैं उसमें भी सीखते हैं, खेलते कूदते हैं तब भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और सीखने सिखाने का यह क्रम क्या नाम है, विद्यालय छोड़ने के बाद चलता रहता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यदि हम व्यापक में देखें तो अर्थ में देखें तो किसी समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। मतलब किसी भी समाज में अगर देखा जाए तो शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, हमेशा चलती ही रहती है। अपने वास्तविक अर्थ में देखें तो किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की प्रक्रिया या सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय दृष्टिकोण प्राचीन व अर्वाचीन से शिक्षा का अर्थ। मतलब भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखते हैं शिक्षा का, तो चलिए देखते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता है। इस प्रकार विद्या का अर्थ मतलब संस्कृत की सबसे उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ होता है जानना था। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया है। प्राचीन काल में ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। मतलब प्राचीन काल में इस ज्ञान को क्या नाम है, मानव जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। मतलब शिक्षा के द्वारा व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी बताया गया है। मनुष्य का क्या तीसरा नेत्र भारतीय संस्कृति में बताया गया है ज्ञान को। और ज्ञान मनुष्य से तृतीय नेत्र अस्ति। वैदिक काल में शिक्षा को विद्या से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा गया जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। मतलब यहाँ ये कहा गया है
कि क्या नाम है, शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है, ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। मतलब मानव जीवन के जो भी क्षेत्र हैं उस सभी क्षेत्रों को क्या कहता है, प्रकाशित करता है अपने प्रकाश से, ज्ञान, जिससे इस व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उसका सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। कुछ विद्वान शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानते हैं, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सीखना और सिखाना सम्मिलित होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती है। मतलब यहाँ यह कहा गया है कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया मानव के जीवन के किसी विशेष, मतलब कोई भी ऐसा स्तर, विशेष स्तर नहीं है जिसके द्वारा क्या नाम है ये सीमित हो, ये मतलब सीमित नहीं रहती है, जीवन पर्यंत में चलती रहती है, वरन बालक में जन्म के साथ ही प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। मतलब बालक जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या नाम है, देख देख के लोगों को देखता है तो वो बोलना शुरू कर देता है, लोग कुछ भी बोलते हैं तो वह भी उच्चारण करने लग जाता है, वह दूसरों का देख के खाने लग जाता है, पीने लग जाता है, चलता है। वैसे मतलब वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चों के जन्म से ही चलने लगती है। शिक्षा को फिर आगे देखते हैं, शिक्षा को अनेक भारतीयों